हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबल स्टडी। आज की इस वीडियो में अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सवाल यहाँ पे दिया हुआ है 256 का अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाले। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल किस प्रकार से निकाला जाता है तो इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले 256 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यानी कि 256 को यहाँ पे हम लिख देते हैं 256 और इसका क्या निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या किया जाता है, इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे और सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 2 से इसमें भाग लगाएंगे। यानी कि लास्ट में जब सम संख्या होता है तो उसमें 2 से भाग लगाया जाता है। तो 2 एकम 2, 2 दूना के 4 और शेषफल जो एक बचा वो साइड में आ जाएगा तो 16, तो 8 दूना का 16 यानी कि 128 बार में क्या हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा। इसके बाद फिर 2 से भाग लगाएंगे, 6 दूना के 12 और 4 दूना के 8, कितना है 64 आ गया। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 32 दूना के 64 होता है। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पे 16 दूना के 32, फिर 2 से भाग लगेगा 8 दूना के 16 और फिर 2 से भाग लगेगा 4 दूना के 8 और फिर 2 से भाग लगेगा 2 दूना के 4 और फिर 2 से भाग लगा देंगे 2 एकम 2। यानी कि इस तरह से क्या हो जाएगा, ये 256 का एक गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड निकल कर यहाँ पे आ गया। अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है कि जितना भी इसका गुणनखंड होता है वो सब क्या होता है, अभाज्य संख्या ही होता है। तो 2 सब है यानी कि 2 एक प्रकार से क्या है, अभाज्य संख्या होता है। अब यहाँ पे 256 का जो अभाज्य गुणनखंड निकल कर आया है उसको यहाँ पे लिखेंगे 256 बराबर, यहाँ पे जितना आया है कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने 8 है। तो 8 को यहाँ पे लिख देंगे। इस तरह से क्या हो गया, यहाँ पे 256 का अभाज्य गुणनखंड लिख दिए हैं। अब क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। यानी कि इधर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, हमको स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। और वर्गमूल में क्या होता है, 2 2 का पेयर बनता है। तो ये 2 का पेयर बन गया, इसमें भी 2 का पेयर बन गया, ये भी 2 का पेयर बन गया, ये भी 2 का पेयर बन गया। तो 2 2 का पेयर जब बन जाता है तो उसको हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। जब 2 का पेयर बन जाएगा तो इसको बाहर निकाल देंगे, रूट से बाहर निकल के आ जाएगा। ये भी 2 का पेयर बन गया है तो रूट से बाहर निकल कर आ जाएगा। तो ये रूट से बाहर निकल के आ जाएगा, ये भी रूट से बाहर निकल कर आ जाएगा। तो अगर 2 रहेगा तो रूट से बाहर निकल कर आएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर अगर 2 यानी कि 2 2 का पेयर है, जैसे ही रूट से बाहर निकल कर आएगा तो क्या हो जाएगा, वो सिंगल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 256 का, इसलिए गुना कर देंगे, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, यानी कि 256 का वर्गमूल कितना निकल कर आ गया, 16 निकल कर आ गया। इस तरह से क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है 576 का अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालें। तो यहाँ पे 576 का अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो 576 को सबसे पहले क्या करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। तो 576 को यहाँ पे लिख लेते हैं और इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देते हैं। तो सबसे पहले 2 से भाग लगाएंगे तो 2 दूना के 4, कितना शेषफल बचा, 1 बचा। तो साइड में आएगा तो यहाँ पे 7 है तो क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो 8 दूना के 16, कितना शेषफल बचा, 1। यहाँ पे साइड में आएगा तो 6 है तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो 8 दूना के 16 यानी कि 200 क्या आ जाएगा, 88 आ जाएगा। फिर इसमें 2 से भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, अब 144 आ गया। अब 144 में फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 72 दूना के 144 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे 36 दूना के 72, फिर 2 से कितना हो जाएगा यहाँ पे 18 दूना के 36, फिर 2 से लगेगा 9 दूना के 18। अब 9 में 2 से नहीं लगेगा तो कितना से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे, 3 तिहाई 9 और फिर 3 से 3 एकम 3। अब यहाँ पे 576 का क्या निकल कर आ गया, ये अभाज्य गुणनखंड निकल कर आ गया। तो अब यहाँ पे 576 का जो अभाज्य गुणनखंड निकल कर आया है उसको यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे 576 लिख लेते हैं और जो निकल कर आया है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। यानी कि 576 का क्या आ गया, यह अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे हम लिख चुके हैं। तो अब इसको क्या करना है, हमें वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर रूट करेंगे। तो 576 का स्क्वायर रूट करेंगे। तो जब 576 का स्क्वायर रूट किए तो इसके बराबर में जो इसका गुणनखंड आया है उसका भी स्क्वायर रूट करेंगे।
अब इसमें 2-2 का पेयर बनाएंगे, यानी 2-2 का जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पे 2-2 का जोड़ा बन गया है। अब 2 का जोड़ा बन गया है तो 2 का जब जोड़ा बन जाता है तो उसको बाहर निकालते हैं, तो यहाँ सिंगल हो जाता है, यानी कि 2 को मिल के क्या हो जाएगा, 1 ठो हो जाएगा। यहाँ पे भी 2 को मिल के 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 मिलकर 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 मिल के 1 हो जाएगा, यानी कि जिसमें जोड़ा लग जाता है वो बाहर निकल जाता है और सिंगल हो जाता है। तो अब चारों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, 12 दूना के 24। इस तरह से यहाँ पे क्या आ गया, 576 का ये वर्गमूल निकल कर आ गया। इस तरह से इसका क्या है, राइट आंसर है। तो चलिए एक ठो और सवाल देखते हैं। अगला सवाल इस प्रकार है, 29-16 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालें। तो यहाँ पे 29-16 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पे 29-16 को अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, 29-16, और इसका क्या करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले इसको तोड़ेंगे। तो सबसे पहले लास्ट में सम संख्या, तो लास्ट सबसे पहले 2 से भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, फिर 9 में भाग लगाएंगे तो 4 दूना के 8, शेषफल कितना बचा, 1 बचा। तो साइड में आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 है, तो यहाँ पे साइड में आ जाएगा तो 11 हो जाएगा। तो 5 दूना के 10, फिर शेषफल 1 बचा, साइड में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो 8 दूना के 16, यानी कि 1458 आ गया। फिर इसमें 2 से भाग लगाएंगे, 7 दूना के 14, 2 दूना के 4 और 9 दूना के 18, 729 आ गया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम 3 से भाग लगाएंगे, क्योंकि लास्ट में विषम संख्या आ गया। अब ये 2 से भाग नहीं लगेगा, तो 3 से यहाँ पे भाग लगाएंगे, तो 3 दूना के 6, कितना बचा, 1, और यहाँ पे 12 आ जाएगा, तो 4 तिये 12, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 तिये 9, 243 आ गया। तो फिर यहाँ पे 3 से भाग लगाएंगे, 8 तिरिकी 24, और यहाँ पे 3 एकम 3, अब 81 आ गया। तो फिर यहाँ पे 3 से भाग लगाएंगे, तो 27 तिया क्या होता है, 81 होता है। इसके बाद फिर 3 से भाग लग रहा है, यहाँ पे 9 तिया 27, फिर 3 से भाग लग रहा है, 3 तिया 9, फिर 3 से लगा देंगे, 3 एकम 3। इस तरह से क्या हो गया, 29-16 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे निकल कर आ गया। अब इसको यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे, 29-16, और जितना इसका अभाज्य गुणनखंड निकल कर आया है, इसको सब यहाँ पे हम लिख देंगे, यानी कि 3 गुने 3 हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे 3 गुने 3 है, फिर यहाँ पे 3 गुने 3 है। इसको सबको इस तरह से लिख देंगे। अब क्या करना है, हमको वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं। तो इधर स्क्वायर रूट करेंगे तो बराबर के इधर भी स्क्वायर रूट कर देंगे, यानी कि इधर स्क्वायर रूट करेंगे तो बराबर के इधर भी स्क्वायर रूट करेंगे, और इसमें 2-2 का पेयर बनेगा। तो 2 को मिल के यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 निकल कर बाहर आएगा तो ये हो जाएगा। 3 यहाँ पे पेयर लग गया तो इसका भी निकल कर बाहर आएगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी बाहर निकल कर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, और 27 तिया क्या हो जाएगा, 81, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूना क्या हो जाएगा, यहाँ पे 54 हो जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, 29-16 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, 54 हो जाएगा, यानी कि इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा, इसका राइट आंसर हो गया।